बहनों का मैं सादर नमन करता हूँ। भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव का आज महाप्रयाण दिवस है, गायत्री जयंती भी है, गंगा दशहरा भी है। जब भी चिंतन आता है कि हम किसी की श्रद्धांजलि किस रूप में समर्पित करें, सामान्य व्यक्ति की श्रद्धांजलि उसके व्यक्तिगत जीवन को आधार बनाकर विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने जीवन में जो कार्य किया है, उस कार्य को आधार बनाकर हम क्या श्रद्धांजलि दे सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव एक ऐसी सत्ता जिसने संपूर्ण विश्व के निर्माण के लिए अपना जीवन लगा दिया, एक जीवन नहीं बल्कि अनेक जीवन। तो जिस तपस्या के बल पर उन्होंने सारे संसार के निर्माण की नींव रखी, जिसका नाम युग निर्माण योजना रखा, और उस युग निर्माण योजना के आधार को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन का नाम दिया। उस आंदोलन को बाल संस्कारशाला का नाम दिया, बाल संस्कारशाला। आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने से युग निर्माण कैसे होगा। परम पूज्य गुरुदेव इस संदर्भ में काफी विस्तार से लिखे हैं कि बच्चों में वो बीजारोपण किया जाए तो बच्चे के बीजारोपण से आने वाला समय एक वट वृक्ष के जैसे विशाल रूप से फैलेगा और वही बीजारोपण सारे संसार में युग निर्माण योजना का फैलाव करेगा। क्योंकि युग निर्माण जिस संस्कार के बलबूते होना है, जिस मानवता के बलबूते होना है और जिस राष्ट्र प्रेम के बलबूते होना है, जिस धर्म प्रेम के बलबूते होना है, उसका बीजारोपण बच्चों से होना चाहिए। तो वह जड़ मजबूत होगा जिसकी नींव पर यह युग निर्माण योजना टिकी रहेगी। भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में छत्तीसगढ़ गायत्री परिवार की ओर से एक प्रयास किया गया। जिस तरह से वर्ष भर से ऑनलाइन बाल संस्कारशाला का संचालन बहुत ही सफलतापूर्वक चला और सारे कार्यकर्ताओं ने, सारे अभिभावकों ने, सारे बच्चों ने जिस हृदय से लेकर के इसको धन्यवाद दिया है, उससे हम सबको प्रोत्साहन मिला और उसी के प्रोत्साहन के फलस्वरूप आज छत्तीसगढ़ के 24 केंद्रों से ऑनलाइन बाल संस्कारशाला का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। भाइयों, निश्चित रूप से जिन भाइयों ने बाल संस्कार संचालन का दायित्व निभाया, जिन जिन केंद्रों से यह संचालन का क्रम बना है, वहाँ के जो भी संयोजक गण हैं, जो भी आचार्य गण हैं और जो भी समन्वय स्थापित करने का कार्य किए हैं, उन सबको परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ढेरों आशीर्वाद आज प्राप्त होगा। क्योंकि वो जहाँ भी होंगे इस बात को देखेंगे कि जिस कार्य को करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको दायित्व सौंपा, आज इस कोरोना काल में जब प्रत्यक्ष रूप से बाल संस्कारशाला का संचालन संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऑनलाइन के माध्यम से ही हम किस प्रकार इस आंदोलन को जीवित रख सकते हैं, जागृत रख सकते हैं, जीवंत रख सकते हैं। ये भूमिका छत्तीसगढ़ के हमारे भाइयों बहनों ने बखूबी निभाई है और आज जिस बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन जुड़ करके इस उद्घाटन समारोह में शामिल हो रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से मान करके चलिए कि आने वाला समय आज 24 की संख्या में शुभारंभ हो रहा है, लेकिन यह संख्या विस्तार करते जाएगा, विस्तार करते जाएगा और प्रत्येक सप्ताह हजारों की संख्या में बच्चे बाल संस्कारशाला में अध्ययन करेंगे। भाइयों बहनों, मैं देख पा रहा हूँ एक एक आईडी से ढेरों सारे हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, समूह में पूरा बैठे हुए हैं। मैं सरगुजा संभाग को भी देख रहा हूँ, रायगढ़ संभाग, बालोद जिले से भी भाई लोग बैठे देख रहा हूँ। बड़ी संख्या में समूह में बैठे हैं। यह दर्शाता है कि गायत्री परिवार का हृदय गुरुदेव के लिए तड़पता है और गुरुदेव का हृदय छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के लिए तड़पता है।
तभी यह संभव हो पाया है। मैं उन सभी आचार्यों को जो नवीन बाल संस्कारशाला संचालित हो रहे हैं, उन सबको आभार व्यक्त करूँगा। उन कंप्यूटर के संचालक को आभार व्यक्त करूँगा, जिन्होंने संचालन का दायित्व निभाया प्रत्येक सप्ताह के लिए। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन हमारे आचार्यों को, जो वर्ष भर तक बाल संस्कारशाला को संचालन में इतनी मेहनत किए हैं, इतनी मेहनत किए हैं। जैसा कोई विद्यार्थी पीएससी का परीक्षा दिलाता है, प्रतियोगिता परीक्षा दिलाता है किसी अधिकारी पद प्राप्त करने के लिए, और उस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए जितनी लगन और निष्ठा से वो तैयारी करता है, कुछ इसी प्रकार की तैयारी हमारे आचार्यगणों ने की। और हम उनको यह दायित्व सौंपते हैं कि जिन 24 केंद्रों से बाल संस्कारशाला का शुभारंभ होने जा रहा है, उन भाइयों बहनों को प्रेरणा देना, प्रोत्साहन देना, उनको मार्गदर्शन देना, दिशा देने की जिम्मेदारी आप सबकी है। इसके अतिरिक्त हमारे अन्य वरिष्ठगण हैं, संगठन से जुड़े हुए भाई हैं। मैं उन सभी को भी नमन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि सब मिल करके इसको क्यों न एक क्रांति का स्वरूप प्रदान कर दें। बाल संस्कारशाला आंदोलन को क्रांति का स्वरूप प्रदान कर दें। जिस प्रकार से किसी भी आंदोलन को सब कोई एक साथ मिल करके पूरा करते हैं, तो वह आंदोलन जन आंदोलन का स्वरूप बन जाता है। बाल संस्कारशाला की आवश्यकता गायत्री परिवार से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के बच्चों को ही है, ऐसी बात नहीं है। यह प्रत्येक घर के बच्चों की आवश्यकता की बात है। तो प्रत्येक घर के बच्चे को सुसंस्कारित करने का दायित्व गायत्री परिवार के माध्यम से पूरे समाज को लाभ मिले, इसके लिए मैं आह्वान करूंगा हमारे संगठन से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ भाइयों को, बहनों को। आज जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय जोनल समन्वयक डॉक्टर ओपी शर्मा जी ने हमें दिशा दिया, मार्गदर्शन दिया, आदरणीय सुखदेव निर्मलकर भैया जी ने हमें मार्गदर्शन दिया, आदरणीय दिलीप पाड़ीग्रही जी ने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया, और इसी प्रकार से आज हमारे आचार्यगण और हमारे दीदी, जिन्होंने दिन रात एक करके इस बाल संस्कारशाला को सीखने में लगाया, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार यह आंदोलन एक क्रांतिक रूप पर बनेगा, और आने वाली संख्या में यह और विस्तार करे और विस्तार करे, और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ और केंद्रों का उद्घाटन कर सकें। इन्हीं आकांक्षाओं, शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आपका कुशल नेतृत्व एक इतने बड़े परिवार को समन्वित करके, उनको प्रोत्साहन दे करके चलाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और अंत में मैं आदरणीय डॉक्टर कुंती साहू दीदी को